परमानेंट रेजिडेंस अपना जो टारगेट था 500,000 का उसको कम कर रहे हैं। Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in. और जो न्यू बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली +2 के बाद, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Reduction of Canada's temporary resident population of 445,000 from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। एंड इस व्लॉग में हम बात करते हैं कि इमिग्रेशन रूल्स जो रिसेंटली इतने चेंज हो रहे हैं उनका रीज़न क्या है एंड ये इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज कर रहे हैं। सो अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज़ हुई है प्राइम मिनिस्टर एंड मार्क मिलर की, जो यहाँ का इमिग्रेशन है एंड ऑलमोस्ट 140,000 जो नंबर था उससे डिक्रीज़ हुआ है इनका टारगेट। एंड जो इन्होंने अब न्यू टारगेट सेट करा है वो भी इनका पक्का नहीं है कि वो सबको देंगे पीआर या नहीं देंगे। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम यू आर इन एंड विच ऑक्यूपेशन यू आर डूइंग अ जॉब इन। सो this is one of the most difficult situation for all the immigrants including students, right? एंड मेरा भी अभी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है नेक्स्ट ईयर मार्च तक। अब तो आइल्स भी करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए, तो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, राइट? क्योंकि पीआर की जब एप्लीकेशन आप लगाते हो उसके लिए भी आपको आइल्स दिखाना पड़ता है। तो जब वर्क परमिट लेने की बारी आएगी तो जब हम आइल्स करेंगे तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है एंड 2 साल तक का आपके पास टाइम है कि आप अपने किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास काम कर सको जो आपको सपोर्ट कर सके। तो आइल्स दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, अब वही सेम लगा सकते हैं। तो ये इतने फ्रीक्वेंटली चेंज इसलिए कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्शंस फर्स्ट, ओके? एंड आई डोंट थिंक सो इनकी सरकार दोबारा बनने का कोई चांस है, जिस हिसाब से इनके रिव्यूज़ सोशल मीडिया पे है एंड पूरी पार्टी के ख़िलाफ़। एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ब्रैम्पटन में चल रहा है एंड वो 50 दिन से ऊपर हो चुका है उस प्रोटेस्ट को। सो आई डोंट थिंक कि आगे चीज़ें कैसी होंगी। दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट? सो मैं इसकी एक क्लिप भी यहाँ पे शेयर करूँगा जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन दोनों की प्रेस रिलीज़ में हुई है विद फैक्ट्स, एंड आप वो क्लिप इसी व्लॉग में आगे देख पाओगे। Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian. एंड आप इस ऑफिशियल न्यूज़ के बारे में इनकी canada.ca की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो। Here to announce and confirm the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2026. Some structural aspects to this plan as well is the need to focus on people that are already here. It means that consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool, they're skilled, they're here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. एंड ये बहुत सारे चेंजेस यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स बुलाएं। एंड इन्होंने बिजनेसेस को भी सिंपली और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने प्रेस रिलीज़ में कि आपको पहले जो यहाँ पे बंदे हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वट एवर टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स और कैनेडियंस, सो हायर कैनेडियंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर अदर थिंग्स। इसके बारे में मैं क्लिप शेयर करूँगा, आप देखना। नीचे वेबसाइट का लिंक भी दूंगा मैं, ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वहाँ पे आप जाके टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वर्ड टू वर्ड जो वो कर रहे हैं आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड अब तो जीएसई भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एंड वर्क परमिट पे अगर जो बंदे आते हैं यहाँ पे एंड काम करते हैं तो उसके लिए फिर भी एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं वो निकाल लेता है बंदा, ठीक है? बट इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो सीधा +2 के बाद आ रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत हो गई है। मैं भी +2 के बाद आया हूँ यहाँ पे, तो लेट्स सी कैसी चीज़ें जाती हैं एंड इसके ऊपर मैं सारी डिटेल शेयर करता रहूँगा अपने चैनल पे, ओके? सो दिस इज़
ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड मेरा यही मोटो था कि इसके ज़रिए मैं सारी चीज़ें बताऊं जो भी अभी तक यहाँ चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको आना चाहते हैं अभी भी वो यहाँ पे, बट ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस उनका प्लान अब ड्रॉप होता हुआ जा रहा है एंड वो एक कैनेडियन जो ड्रीम था वो अब बहुत से बच्चों के लिए ड्रीम ही रह जाएगा। बट आई होप आगे चीज़ें अच्छी होंगी एंड वापस ये कंट्री सेम उस पोजीशन पे आएगी जो कोविड से पहले थी, होपफुली, finger crossed. So yes, it is all from my side. So thank you so much for watching this vlog, whoever is watching this till the end, and I will see you in the another one and with another interesting topic. So for the meantime, bye bye, see you and have a good one.